इन लोगों ने जो कुकृत्य किया, अब किसी को कितना भी ये सफाई दे ले, ये पाप इनके सर से धुल नहीं सकता। यहाँ 500 आदमी मिलेंगे, 500 आदमी का बाइट लीजिए। अब 500 आदमी मतारी बहन का गाड़ी दे रहा है जी। अगर धर्म का आड़ में राजनीति नहीं करना था तो भैया आप नवमी के दिन अपना ध्वजा विसर्जन कर लिए। जब आपके टेलर को कोई नहीं रोका, फिर आप क्यों नाटक किए, क्यों ड्रामा किया, क्यों आप पूरे जमशेदपुर के जुलूस को रोक दिए? अपने रोकते हैं, अपने रुकवाते हैं। मालूम है आपको कि मैंने श्रीमद् भागवत और गीता के श्लोकों का अंतर क्या है? 700 श्लोक गीता में है और गीता श्रीमद् भागवत का एक भाग है। मालूम तो कर लीजिए भैया, पहले अब मेरे जैसा कोनो पंडित से पूछिए। आप इस नाम पर फिर से शहर में जीवित होना चाहते हैं और कोई आपको अब पूछने वाला है नहीं। भैया आपकी पटिया नहीं पूछ रही है, कोई खड़ा हो रहा है साथ में। पूरे शहर को मालूम चल गया कि आप लोगों ने डीसी के साथ मिलकर के एक साजिश किया। आज डीसी के बचाव में खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि डीसी पर दबाव बनाया गया। डीसी पर दबाव बनाया जाता तो डीसी आपके कहने पर बंद कर देती और आपके कहने पर चालू कर देती। वो वीडियो वायरल होता जिस वीडियो में डीसी कह रही है कि अपने पर्सनल काम के लिए 5 बार फ़ोन करते हैं और आपको ऐसे एक बार फ़ोन करने नहीं बना, फ़ोन कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम लोग के यहाँ भोजपुरी में वो कहावत बोला जाता है, लजाई लइका ढोड़ी टोवे। उन्हें ये शब्द जो भोजपुरी भाषी लोग हैं उनको मालूम है कि घर घर के में बोला जाने वाला बात है और कॉमन तरीके से ही कहा जाता है कि लजाई लइका का करे तो ढोड़ी टोवे। इन लोगों ने जो कुकृत्य किया, अब किसी को कितना भी ये सफाई दे ले, कितना भी किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर ले, ये पाप इनके सर से धुल नहीं सकता। ये पूरे शहर को मालूम चल गया है कि आप लोगों ने डीसी के साथ मिलकर के एक साजिश किया। आज डीसी के बचाव में खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि डीसी पर दबाव बनाया गया। ये भैया डीसी पर दबाव बनाया जाता तो डीसी मीटिंग करती बीजेपी के अध्यक्षों के साथ, बीजेपी के सांसद के साथ, बाकी जनप्रतिनिधियों को छोड़ करके सर्वदलीय बैठक नहीं करती। डीसी पर दबाव बनाया जाता तो डीसी आपके कहने पर बंद कर देती और आपके कहने पर चालू कर देती। वो वीडियो वायरल होता जिस वीडियो में डीसी कह रही है कि अपने पर्सनल काम के लिए 5 बार फ़ोन करते हैं और आपको ऐसे एक बार फ़ोन करने नहीं बना, फ़ोन कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो सारी बातें आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बाहर आ गई। अब अगर ये इतने ही राम भक्त थे, मैं थोड़ा सा पीछे और ले जाना चाहता। कोविड के बाद आज की सरकार थी, आज का स्वास्थ्य मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, यही स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री भी था। और कोविड के बाद एक नोटिफिकेशन आया कि कोई भी व्यक्ति नदी या तालाबों में छठ नहीं करेगा। याद कीजिए, थोड़ा सा बहुत पीछे की बात नहीं है, 2 साल पीछे की बात है। कोई भी व्यक्ति नदी या तालाब में छठ नहीं करेगा। आप अपने अपने घर में छठ कीजिए, भीड़ लगाइएगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। उसके दूसरे दिन रघुवर जी का एक बयान आया कि सूर्य मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी प्रसादियां बांटी जाएंगी। जिनको टोकन लेना है आकर के ले जाए। टोकन भी बांट दिया गया। एसडीओ के यहाँ से एक नोटिस आया और उस नोटिस के आते ही रघुवर जी की भाषा बदल गई। इनकी सारी भक्ति जो है ये सूर्य भगवान से पहले एसडीओ भगवान को प्रणाम करने लगे। सूर्य भगवान की आस्था खत्म हो गई और ये लगे कहने की नहीं सूर्य मंदिर पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हम तो सरकार के आदेश का पालन करेंगे, हम किसी को नहीं करने देंगे। उस समय आनंद विहारी दुबे मोर्चा लिया था और हमने कहा था कि छठ तो नदी के घाट पर ही होगा। हमने नहीं कहा कि त्योहार नहीं होने देंगे। हमने कहा छठ तो नदी के घाट पर ही होगा और हम देखेंगे कि सरकार के पास कितना गोली है। सरकार को हिम्मत है तो गोली मारे हमको। और उसके बाद में इसी आपदा प्रबंधन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ गया और स्वास्थ्य मंत्री जी ने मीडिया के समक्ष कहा कि आनंद भाई, आपने जब लड़ाई छेड़ा है
तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि इस लड़ाई को लेकर के मैं आज ही बैठक करूंगा। बैठक हुई और उस मंत्री ने सारे छठ व्रतियों का सम्मान रखा और मजबूर किया चीफ सेक्रेटरी को कि उसको अपना नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा और फिर छठ सारे जगहों पर हुआ। ये था बन्ना गुप्ता, ये था आनंद बिहारी दुबे का धर्म। हम लोग जो है धर्म का दिखावा नहीं करते। अगर धर्म का आड़ में राजनीति नहीं करना था तो भैया आप नवमी के दिन अपना ध्वजा विसर्जन कर लिए। आप तो टेलर पर ही जुलूस निकाले थे, क्या रोका था आपको? लेकिन उनका सर उनका जुलूस को आप वीडियो निकालिए, देखिए उनके जुलूस के वीडियो को। नवमी के दिन जो इन्होंने जुलूस निकाला, क्या इनके जुलूस में टेलर नहीं था? किसने रोका था उस टेलर? जब आपके टेलर को कोई नहीं रोका फिर आप क्यों नाटक किए, क्यों ड्रामा किया आप? क्यों आप पूरे जमशेदपुर के जुलूस को रोक दिए? एक दिन पहले जबकि आपके जुलूस में टेलर चला है, और एक नहीं कई टेलर चले, सारा साउंड सिस्टम बजा है। जब कोई रोका ही नहीं आपको तो बरियारी भैया हमारा हई चाहिए, हमारा हई चाहिए, हमारा ये चाहिए, अपने रोकते हैं, अपने रुकवाते हैं। इस पर हम लोगों ने डीसी के भूमिका पर भी आरोप लगाया। आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उन बच्चों के ध्यान नहीं आता आपको जो जुगसलाई के 100 बच्चे नामजद अभियुक्त हो गए आपके गलत डिसीजन के कारण। वो तहस में आकर के गाड़ियों पर उन लोगों ने, मैं मानता हूं कि गलतियां हुई, लेकिन उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा उन पर ध्यान नहीं आता आपको। आप उंगली उठाते हैं। आप इस नाम पर फिर से शहर में जीवित होना चाहते हैं और कोई आपको अब पूछने वाला है नहीं। भैया आपकी पटिया नहीं पूछ रही है, कोई खड़ा हो रहा है साथ, कोई आपके पक्ष में बोल रहा है, अपने आप को बोलना पड़ रहा है। लेकिन लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा बयान आ रही है कि संगठन को बचाने का काम किया, हिंदू के संगठन को। भैया कौन सा हिंदू का संगठन को बचाया? आज घूमिए ना, सर्वे कीजिए, चौक पर आप आए हैं और पूछिए, सब हिंदुओं की बस्ती है यहाँ, एको घर दूसर जात नहीं है। अब घूमिए, यहाँ 500 आदमी मिलेंगे, 500 आदमी का बाइट लीजिए। अब 500 आदमी मतारी बहन का गाड़ी दे रहा है जी, बोल रहा है कि ये लोग सच में। भैया आप लोग बोलते थे कि ये लोग जो है धर्म के आड़ में राजनीति करता है। राजनीति के चक्कर में इन लोगों ने मेरा रामनवमी खराब कर दिया। पब्लिक बोल रही है जी, तो अब ना सफाई देने के लिए आए थे कि हमसे गलती हुई, हम लेकिन ऐसा किया, पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। ये भैया बन्ना जी ठीक ही तो बोला है कि हम प्रेम के राम को पूछते हैं। हम उस राम को पूछते हैं जो सबरी के लिए खड़े हो गए थे जूठा बैल खाने के लिए। हम उस राम को पूछते हैं जो अहिल्या के लिए चले गए थे तारने। हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, राम के नाम पर वोट नहीं मांगते। हम राम को आस्था का सब्जेक्ट मानते हैं। हम मानते हैं कि राम हैं तो हम हैं। इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन से सृष्टि है, हम क्या है? क्या लगता है? कुछ नहीं है, बकवास करने वाले लोग हैं, बकवास करते रहेंगे, कोई अब सुनने वाला नहीं है। जुलूस तो थम चुका है जो सही भैया, कोई सुनने वाला नहीं है भैया, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बोले ना कि अब किनकी जिम्मेदारियां किनकी थी? सर किसका जिम्मेवारी है? हमने तो कहा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिल करके उपायुक्त महोदया ने जाने अनजाने में इनके षड्यंत्र की पाट बन गई। रामनवमी आस्था के साथ साथ एक संवेदनशील त्यौहार है। पूर्व की घटनाओं से शिक्षा लेते हुए उपायुक्त को डिसीजन लेना चाहिए था कि जो उपद्रवी तत्व हैं ये हमेशा उपद्रव करना चाहते हैं। पूर्व में भी इन लोगों के द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए था, और अगर उसको ध्यान में रख करके उपायुक्त निर्णय ली होती, कुछ नहीं होता। उनका निर्णय विवेकशील था। आप किसी के इशारे पर इस तरीके की बात करेंगे। और सबसे मजे का बात है भैया कि आप इनका वीडियो निकालिए ना, जो दूसरे दिन टेलर नहीं चलेगा तो हम जुलूस नहीं जाने देंगे, उनके जुलूस का वीडियो निकालिए जो नवमी के दिन लेकर के गए हैं। पूछिए उनसे जाकर के कि भैया जब आपके जुलूस में एक दिन पहले ही सारा टेलर चला है, कोई रोक में नहीं किया, आप क्यों पूरे जुलूस को रोक दिया टेलर के नाम पर? कहाँ कोई रोका था आप तो लेके गए, काशीडी से निकाले, घूम के पूरा साक्षी उक्षी घुमा करके
चारों ओर का रोड जाम करा दिया, पुलिस पूरे प्रोटेक्शन के साथ आपके जुलूस को पहुंचा दी। ये भैया जब कोई रोक नहीं रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, पूरे शहर का आप जुलूस क्यों खराब कर दिए? उन लाखों लोगों का क्या होगा जो लाखों लोग रोड पर निकल करके खड़े थे? उनको ना बीजेपी से मतलब था, ना कांग्रेस से मतलब था, ना उनको हिंदू संगठन से मतलब था, ना उनको जिला प्रशासन से मतलब था। उनको अपने धर्म के आस्था पर विश्वास था और वो अपने धर्म के लिए वहाँ गए थे। वो चाहते थे उस ध्वजा का पूजा करना, आपने उसको वंचित कर दिया और आज आप उसको सफाई देने के लिए दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करा रहे हैं। ये भैया आप बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं आता है, वैसे नहीं आता है। मालूम है आपको कि मैंने श्रीमद् भागवत और गीता के श्लोकों का अंतर क्या है? 700 श्लोक गीता में है और गीता श्रीमद् भागवत का एक भाग है। आपको पता नहीं है, आप दूसरे को लगे दोस्त ने मालूम तो कर लीजिए भैया पहले। अब मेरे जैसा कोनो पंडित से पूछिए। लेकिन क्या लग रहा है कि आगे कुछ नहीं लग रहा है भैया, कुछ नहीं होना, अगर इस राज्य के कुछ नहीं है भैया। आप एक चीज जानिए है ना, कोई किसी के कहने से ये रोडवा पर ढेर लोग पागल बौरा के चिल्लाता है, कोई ध्यान देता है क्या उसके बात का? भैया इस शहर जान चुका है कि आपने क्या किया है, हर हिंदू समझ चुका है, किसी को और समझाने की जरूरत नहीं। सबके जेहन में है, सबको मालूम है कि क्या है आपका कैरेक्टर, क्या किया है आपने। भैया कांग्रेस भी कभी धर्म का राजनीति किया है क्या? आनंद बिहारी दुबे के घर में सवा महीने का हर कीर्तन होता है, इस शहर का हर लोग जानता है। आनंद बिहारी दुबे कभी बोलने जाता है किसी को क्या? कहीं बोर्ड पर बैनर लगाता है क्या? अभी जीआर स्वामी को हम बारडी में बुलाए थे, रोज 30-35 हज़ार आदमी आते थे और जीआर स्वामी जी हमारे क्षेत्र में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। पूरे शहर में कहीं मेरा कोई बैनर लगा था क्या? एको बार उस मंच से मेरा नाम का अनाउंस हो रहा था क्या? अगर राजनीति करना होता तो मैंने वहाँ से बोलते कि आनंद बिहारी दुबे बुलवा दिए हैं, बुलवाए थे, हमने बोला था क्या? भैया हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग धर्म को आस्था का विषय मानते हैं। और रामनवमी के दिन भी और दूसरे दिन भी जो झंडा निकला, आनंद बिहारी घूम घूम के सेवा कर रहा था, ये सबको मालूम है। आनंद बिहारी कर रहा था, मैंने कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कर रहा था, कांग्रेस पार्टी कर रही थी। कहीं ही नहीं कहा जा रहा था कि हमारे द्वारा ये कर दिया गया। भैया कुछ नहीं, गलत को गलत कहने का हिम्मत हम लोग रखते हैं। तब हम लोगों ने अपने सरकार में इस डीसी के द्वारा गलती हुई और खुल करके मैंने दूसरे दिन बोला कि मैंने डीसी के गलत निर्णय के कारण ये सारा चीज़ हुआ है और इसमें भाजपा का षड्यंत्र में फंस गई।